कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 27 सितंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 80A और 80B दोनों वर्कशीट आपको इसी वीडियो में कराई जाएंगी। बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो पहले करते हैं हम 80A जो हिंदी विषय की है और उसके बाद करेंगे 80B जो ईवीएस सब्जेक्ट की है। तो 80A है हमारी 80A है हिंदी विषय की कक्षा 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में पिछले 2 हफ्ते से जो भी हमने पाठ किए हैं, जो भी टॉपिक किए हैं, उनका हम सबका रिवीजन करेंगे। तो आज की वर्कशीट है हमारी पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, यानी इस वर्कशीट में हम दोहराव करेंगे, रिवीजन करेंगे। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, आशा है कि आपने अब तक की सभी कार्यपत्रिकाएं ध्यानपूर्वक करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी। आइए आगे बढ़ने से पहले उन्हें दोहरा लेते हैं। देखिए, प्रश्न 1, नीचे दी गई तालिका में से सही वर्तनी वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। आवाज, 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 तो ये है हमारा आवाज। जरूर, 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 तो जरूर ज पे आता है। तारीफ, 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 तो ये है तारीफ। फारसी, फारसी, फ पे आता है, ये फारसी। आवाज, जरूर, तारीफ, फारसी। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के 2 अलग अलग अर्थ बताते हुए अनेकार्थी शब्द लिखिए। तो देखिए, अलग अलग अर्थ लिखने हैं हमें यहाँ पर। जैसे फल, अगर आप फल देखेंगे तो फल के 2 अर्थ होते हैं। एक होता है हमारा जो फल होते हैं, जैसे सेब, केला, अनार फल होते हैं हमारे। एक हम फल उसके लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दूसरा फल क्या होता है? नतीजा, जैसे परीक्षा फल की परीक्षा का नतीजा। तो क्या होता है अर्थ? एक तो नतीजा, दूसरा रंग ले लेते हैं हम यहां पर बेटा, नतीजा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? फल। यहां पर जो हमारे फ्रूट होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? फलाहार लिख लेते हैं। हम यहां पर फल लिख लेते हैं, फल। जैसे हम यहां लिख लेते हैं सेब, उदाहरण के लिए, ठीक है। हार, हार 2 होते हैं बेटा। एक होता है जैसे पराजय, पराजय क्या होता है? कोई लड़ाई होती है और उसमें हार जाना, पराजय। दूसरा हार होता है गले में पहनने वाला। कौन सा होता है? गले में पहनने वाला, ठीक है। गले में पहनने वाला हार होता है। तो 2 हार कौन से? एक तो पराजय और दूसरी गले में पहनने वाले को भी हम हार बोलते हैं। बाल, अब बाल के 2 अर्थ होते हैं। एक होते हैं हमारे सिर के बाल, सिर के बाल या शरीर के बाल, ठीक है। शरीर पर भी हल्के हल्के बाल होते हैं, हमारे रुएं से होते हैं, तो सिर के बाल या शरीर के बाल भी लिख सकते हैं। और दूसरा बाल किसको कहते हैं? बच्चे को भी कहते हैं। किसको कहते हैं? बाल, बच्चे को भी, ठीक है। उत्तर, उत्तर 2 होते हैं। एक होता है हमारा जवाब, कि इस सवाल का उत्तर दो या इस सवाल का जवाब दो, जवाब, ठीक है। इसको दोबारा लिख लेते हैं हम जवाब को, जवाब, जवाब। और दूसरा होता है हमारी दिशा, उत्तर, दिशा। एक बार फिर से देखो बेटा, फल होते हैं कौन कौन से? एक तो नतीजा यानी परिणाम, और दूसरा फल हमारे जो फलाहार होते हैं, सेब, केला, आम, अनार, इनको हम फल कहते हैं। हार, हार के 2 अर्थ है। एक पराजय यानी लड़ाई में या किसी तरह से हार जाना, ठीक है। और दूसरा होता है जो गले में पहना जाता है, उसे भी हार कहते हैं। जो ज्वेलरी में होता है हमारी, ठीक है, मम्मी, आपकी मम्मी की या सिस्टर की, बड़ी सिस्टर की जो ज्वेलरी में हार होता है उसको भी हार बोलते हैं। बाल, एक तो हमारे शरीर पर या सिर पर जो बाल होते हैं उन्हें बाल कहते हैं। दूसरा बच्चे को भी बाल कह देते हैं। उत्तर, उत्तर होता है एक जवाब, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जवाब, और इंग्लिश में आंसर बोल देते हैं, ठीक है। और एक दिशा की पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, इस तरह से। आगे है प्रश्न 3, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। कुम्मी का अध्यापक या अध्यापिका एक डैश थी। तो कुम्मी का अध्यापक या अध्यापिका कोई स्त्री, पुरुष या लड़की नहीं थी, एक मशीन थी।
रोहित को पुस्तक कहाँ मिली? बगीचे में, ऑफिस में, घर में या सड़क पर? तो रोहित को पुस्तक मिली घर में। रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना, यह बात किसने कही? यह बात अब्बा ने अम्मी से कही थी। उन्होंने अम्मी से क्या मांगे थे? पैसे मांगे थे। ठीक है, तो कुम्मी का अध्यापक कौन था? एक मशीन थी। रोहित को पुस्तक घर में मिली और रजिया मुझे 5 रुपए देना, यह बात अब्बा ने अम्मी से कही थी। आगे देखते हैं बेटा, प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। रोज, रोज का मतलब प्रतिदिन। रोज का क्या अर्थ है? प्रतिदिन, जिसको हम डेली बोलते हैं। ठीक है, प्रतिदिन। आगे है खानसामा। खानसामा क्या होता है? रसोइया, कुक, रसोइया। ठीक है, जिसको हम कुक भी बोलते हैं, जो खाना पकाता है। ठीक है बेटा, अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका के महत्व की जानकारी दीजिए और उन्हें आत्मविश्लेषण करने के लिए प्रेरित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। यह है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 80B। ईवीएस वर्कशीट क्लास 5 के लिए। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। प्यारे बच्चों, हम सभी हमारे घरों में विभिन्न प्रकार के उपकरणों को चलाने के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं। बिजली के नियमित उपयोग के लिए बिजली का बिल भरना अनिवार्य होता है। आइए बच्चों, आज हम बिजली बिल पढ़ना सीखेंगे। तो बिजली बिल आता है, जितनी हम बिजली प्रयोग करते हैं उस हिसाब से हमारा बिल आता है और उसे समय पर भर देना चाहिए, नहीं तो हमें परेशानी हो सकती है। तो चलिए आज हम बिजली बिल के बारे में सीखेंगे कि बिजली बिल को हम कैसे पढ़ते हैं। भाग 1, आपके घर बिजली का बिल तो आता ही होगा। ऐसा ही एक बिल आपको नीचे दिया गया है। अब आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए और अपने टीचर की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, यह है हमारा बिजली का बिल। ठीक है, अब देखिए यहां पर नीचे हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो बेटा प्रश्न और बिल को एक साथ देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा छोटा इस तरह से साइज में कर लेती हूं। ठीक है, फिर भी ये दिखने में थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखिए, तो पहला प्रश्न है हमारा यहां उपभोक्ता संख्या यानी कस्टमर नंबर। तो यहां पर क्या होता है? ये कस्टमर, पहला जो हमारा है उपभोक्ता संख्या, उपभोक्ता संख्या यानी कस्टमर नंबर होता है। ये है हमारा, अगर आप बिल नंबर देखेंगे तो ये कस्टमर अकाउंट नंबर सबसे ऊपर होता है। ये इसमें है 1023922960। ये है हमारा कस्टमर नंबर। ठीक है, कस्टमर अकाउंट नंबर बोलते हैं इसे। ठीक है, और यानी कस्टमर संख्या, उपभोक्ता संख्या। दूसरा है उपभोक्ता का नाम। तो यहां पर आप देख सकते हैं कृष्णा, मिस कृष्णा जो है वो उपभोक्ता का नाम है। यहां पर देखिए ये वाला, ये है हमारा उपभोक्ता का नाम। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं उपभोक्ता का पता। उपभोक्ता का पता ये रहा यहां पर बेटा, मुनीर का, न्यू दिल्ली 110067। अगला प्रश्न है बिजली की देय राशि, बिजली बिल की देय राशि यानी जितना अमाउंट देना है। तो यहां पर सबसे लास्ट में लिखा है बिल अमाउंट पेएबल यानी कितना बिल देना है, तो वो है 3780 बिल अमाउंट देना है। आगे है बिल बनने की तिथि। तो बिल बनने की तिथि ये रही बेटा, बिल डेट यहां पर 14/8/2021, ये है हमारा बिल बनने की तिथि। ठीक है, आगे है भुगतान की अंतिम तिथि। भुगतान की अंतिम तिथि यहां पर है, देखिए सबसे ऊपर ड्यू डेट 31/8/2021। तो यहां पर हमारी क्या है? ये भुगतान की अंतिम तिथि है। आगे देखते हैं बेटा, आगे है भुगतान की अंतिम तिथि हो गई, उपभोक्ता का फोन नंबर और मीटर नंबर। तो उपभोक्ता का फोन नंबर यहां पर आप देख सकते हैं, ये रहा उपभोक्ता का फोन नंबर और मीटर नंबर। तो मीटर नंबर है यहां पर, इसको मैं जूम करके दिखा देती हूं आपको थोड़ा सा। मीटर नंबर है यहां, ये देखिए, ये है हमारा मीटर नंबर। 4 बार लिखा हुआ है, आप इसमें से कोई भी लिख लीजिए, समान संख्या है। तो एक बार फिर से मैं आपको इसमें जूम करके बताती हूं कि कहां पर क्या क्या है और हमें क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। देखिए सबसे पहले क्या है,
यहाँ ये दिया गया है कि बिल किसके नाम पर है, उपभोक्ता का नाम, उपभोक्ता का ये है एड्रेस। यहाँ पर ड्यू डेट कि बिल की आखिरी तारीख कौन सी है, 31/08/2021 हमारी क्या है, बिल की आखिरी तारीख है। ये है हमारा कस्टमर अकाउंट नंबर यानी उपभोक्ता नंबर 1023929660। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं उपभोक्ता का नंबर, टेलीफोन नंबर यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है 9852647784। ठीक है, और बिल डेट है ये कि बिल डेट क्या होती है कि जिस तारीख को बिल जनरेट हुआ है, जिस तारीख को बिल बना है, जैसे ये 14 अगस्त 2021 को बना है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, बिल डेट 14 अगस्त 2021 और ड्यू डेट है 31 अगस्त 2021। उसके बाद देखिए बेटा आगे क्या है, बिल नंबर, बिल नंबर भी पूछा गया है आगे। देखिए बिल नंबर तो नहीं पूछा गया, लेकिन अगर बिल नंबर पूछते हैं तो बिल नंबर हमारा यहां पर है, ये रहा, ये है हमारा बिल नंबर। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि मीटर नंबर, तो मीटर नंबर है हमारा ये है हमारा मीटर नंबर। और उसके बाद पूछा गया है बेटा कि कितना अमाउंट पे करना है, तो हमें कितना अमाउंट पे करना है, 3780 रुपीज हमें पे करना है। ठीक है, तो यही चीजें हमसे इस बिल में पूछी गई है, वो सभी आपको बता दी गई है। आगे देखते हैं, एक्टिविटी है बिजली बिल का एक प्रारूप तैयार करके अपनी कॉपी में चिपकाएं। जिस तरह से बना हुआ है, ऊपर बनाया हुआ है, उसी तरह से आपको एक प्रारूप अपनी कॉपी में बनाकर उसे चिपकाना है, तैयार करना है। आप कॉपी में भी बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है बच्चों को बिजली बिल से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराएं कि बिजली बिल कैसे भरा जाता है, कहाँ भरा जाता है और किस हिसाब से बिजली बिल आता है, कि किस चीज़ में बिजली ज़्यादा लगती है, किस चीज़ में बिजली कम लगती है। इस तरह से आप बिजली की जानकारी बच्चों को दे सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।